नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज, सीएम हेमंत के निर्देश पर एक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की गई है। वह पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से सीएम शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही थी। असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे उसके इतर उन्होंने दूसरा रूट लिया। उन्हें एडवांस सिक्योरिटी भी दी गई थी। बकौल असम पुलिस जब यात्रा NH-27 पर खानापारा ट्रैफिक पॉइंट के पास पहुंची तो प्रशासन को आश्चर्य हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें रास्ते से भटकाकर गुवाहाटी शहर की ओर ले गए। असम के मुख्यमंत्री ने अपने एक एक्स पोस्ट में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। हवा महल पर बैठकर चाय पिएंगे मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में राइड शो करेंगे और राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत को देखने जाएंगे। मोदी और मैक्रों गुरुवार को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद जयपुर के सांगानेरी गेट से हवा महल तक राइड शो करेंगे। भजनलाल सरकार अब स्टूडेंट्स से करवाएगी सूर्य नमस्कार। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ अब योग अभ्यास भी करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मंगलवार देर रात इसके आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सूर्य सप्तमी 15 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स से सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले स्कूल में तैनात टीचर्स को योग टीचर्स से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। वहीं इसके बाद स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ आम जनता और जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य सप्तमी से सूर्य नमस्कार कराने की तैयारी शुरू कर दी है। खड़गे की शाह को चिट्ठी, असम में राहुल को खतरा। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में हनुमानगढ़ जिला अव्वल। हनुमानगढ़ अवैध खनन रोकने को लेकर कार्रवाई करने में हनुमानगढ़ जिला संभाग में अव्वल रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन ने अवैध खनन और भंडारण की शिकायत मिलने पर तत्काल खातेदारी अधिकार निरस्त करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया है। इसके तहत जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में निकली वैकेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट JPA हिंदी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। 10 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए अंदरूनी तौर पर AAP ने पूरी तैयारी कर ली है। 13 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। किसी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प भी रखे गए हैं। राजस्थान के इन 11 जिलों में येलो अलर्ट। सर्द हवा के आगे प्रदेश में रात में पारा गोते लगा रहा है। पारे में उतार चढ़ाव के बावजूद सर्दी के तेवर तीखे बने रहे हैं और 11 जिलों में आज शीत दिन रहने और घना कोहरा छाए रहने की आशंका को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से प्रदेश में सर्दी से आंशिक राहत मिलने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी TMC। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि TMC केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वे सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। वही ममता बोली, इंडिया में बनी रहूंगी। शुभ शक्ति योजना पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि बालिकाओं को संबल देने के लिए संचालित शुभ शक्ति योजना में बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन प्राप्त होने के कारण इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि योजना में प्राप्त आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान में 29 जनवरी से तेजी से बदलेगा मौसम। IMD ने जारी किया ये बड़ा अपडेट। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 25 व 26 जनवरी से सर्द हवा और गलन भरी सर्दी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों समेत रेगिस्तान में आनी बंद हो जाएगी। इसके बाद दिन व रात का तापमान बढ़ने लगेगा। तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी बाद से फिर से तापमान में तेजी से गिरावट होने लगेगी। 29 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। उसके बाद बर्फीली हवाएं धोरों को धुजाएंगी। फसल की कटाई और बुआई में मददगार होगा रोबोट। कोटा के आर्यन सिंह ने एक एग्रोबोट ओनल इन वन फार्म रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट खेत में फसल की कटाई बुआई के साथ साथ दवा छिड़कने में मददगार है। ये रोबोट उबड़ खाबड़ जमीन पर भी आसानी से चल सकता है। इसकी मदद से फसलों के पौधों की गणना व उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें सिक्योरिटी डिवाइस भी लगाया है। इसमें लगा अल्ट्रासोनिक रेज सिस्टम 5 किमी दूरी से खेत में जानवर आने व संदिग्ध के घुसने पर अलर्ट करेगा। तेज आवाज में सायरन बजना शुरू होगा। मोबाइल पर मैसेज भी देगा। RPSC ने फिर पकड़ा फर्जीवाड़ा। एडमिट कार्ड में छेड़छाड़। RPSC की वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा विभाग। परीक्षा 2022 में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। 5 कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड की फोटो में छेड़छाड़ की। जांच के बाद 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, लेकिन केवल एक अभ्यर्थी ही आयोग में उपस्थित हुआ। सभी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।